जैसा कि आपको पता है कि आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी यानी कि हमारे लिए यह दिन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? आपको पता है आज के दिन को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है कि आज हम लोग पूरी तरीके से क्या हुआ था, आज ही के दिन हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र होने का मतलब है 1947 में ही आजाद हो गए थे। वैसे आजाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, लेकिन हम पूरी तरीके से अपना शासन व्यवस्था यानी कि गणतंत्र जो हुए हम पूरी तरीके से, वो डेट था 26 जनवरी 1950। और इस दिन हुआ क्या था? इस दिन हुआ यह था कि हमारे देश में एक जो है प्रमुख जो है विधान व्यवस्था जिसको लोग बोलते हैं संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद क्या हुआ, वो अब हम क्लियर हो गए थे पूरी तरीके से कि भाई हमारे ऊपर अब किसी का कोई शासन नहीं होगा। हम पूरी तरीके से अपने शासन व्यवस्था को खुद चलाने के लिए एलिजिबल हैं। और आज ही के दिन हमने, क्योंकि 47 में तो आजाद हुए थे और आजाद होने के लगभग 3 साल तक अंग्रेज हमारे ऊपर तब भी जो है एक गार्जियंस के रूप में वो खड़े थे। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमें कोई भी देश जो अंग्रेज हमें 200 सालों, लगभग 200 सालों तक जो है ना गुलाम बनाए रखा, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुछ दिन और हमारे सर पे वो खड़ा रहे। ऐसे में हम लगातार जो है हमने संविधान बनाना चालू किया। और फाइनली जो है 1946 में पहली बार जब बैठक हुआ था, उसके बाद से लगातार हम संविधान पे काम करने लग गए। और हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हो गया, हमें ये पूरा का पूरा संविधान हमें अपना मिल गया। और इसके जैसा कि आपको पता होगा ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे मेन, यानी कि किस तरीके से ड्राफ्ट बनेगा कैसा संविधान, इसके मुखिया जो थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमें क्या किया है, इतना संविधान जो इतने शानदार तरीके से हमें बना के दिया, जिससे आज भी वो इतना प्रासंगिक है जो कि आप कह सकते हैं कुछ लोग भले ही जो है संविधान के खिलाफ करते हो, लेकिन आज भी अगर उसके हर एक पन्ने को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक देशवासियों के लिए जितना बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी वो हमारे संविधान ने करके दिखाया है। वो अलग बात है कि लोग जो है ना अलग अलग तरीके से इसकी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन अगर आप सच में जो है ना देश से प्रेम करते हैं तो हम आप सब से जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी समय मिले तो संविधान की पुस्तकों को एक बार जरूर पलटें, क्योंकि हमारे हर किसी के राइट्स के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा देश, रिपब्लिक का मतलब जब भी किसी भी देश ने अपने टाइटल में लगा के रखा हो रिपब्लिक कंट्री, इसका मतलब होता है दुनिया का जो है जो भी सारे फैसले होंगे, जो भी उसका सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होगा, सर्वोच्च पद पे जो भी व्यक्ति बैठा होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका चुनाव दरअसल जनता करेगी। यानी कि वो कोई राजघराने से नहीं आ सकता है, किसी भी तरीके से इस तरीके से वो हमारे यहाँ पे बैठ नहीं सकता। इसीलिए उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट जो है अगर आप देखें तो पूरा जो है वो जनता ही चुन के उसको क्या करेगी, उस पद पे बैठाएगी। तो ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जिसपे किसी एक्सटर्नल किसी भी तरीके से कोई दबाव ना हो, वो देश की जनता ही क्या करेगी, उसे चुनेगी। ऐसे व्यवस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि रिपब्लिक का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन जो है हम पूरी तरीके से क्या हुए थे, अपने संविधान को लागू कर दिए थे। हालांकि संविधान दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। कब? 1949, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से बन गया था। लेकिन हमने लागू कब किया, इसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स लागू किए थे, लेकिन पूरी तरीके से लागू हमने जो किया ये आज ही के दिन हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। थैंक यू सो मच।